नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ पढ़ेंगे। चौथा पाठ पढ़ेंगे, सांवले सपनों की याद। लिखने वाले हैं जाबिर हुसैन। ये इनका पिक्चर है, जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। बिहार विधान परिषद के ये सभापति भी रहे और इन्होंने राजनीति के साथ साथ इन्होंने साहित्य क्षेत्र में भी अपना भरपूर योगदान दिया है। इन्होंने बहुत सारी हिंदी में रचनाएं लिखी हैं। ये जो रचनाएं दे रखी है, जो आगे है डोला बीबी, इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। यह जो पाठ है, सांवले सपनों की याद, ये सांवले सपनों की याद, ये पक्षी दिख रहे हैं आपको। और यह जो दे रखे हैं, ये पिक्चर है सालिम अली। तो यह पाठ है सांवले सपनों की याद। तो एक इसमें बताया गया है कि पाठ में कि प्रस्तुत पाठ जो है सन 1987 में प्रसिद्ध जो पक्षी विज्ञान सालिम अली जो थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने एक डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण से तात्पर्य है कि आप अपन स्मृति के आधार पर डायरी में किसी व्यक्ति के बारे में लिखना, अपनी स्मृति के बारे में, तो वो कहलाता है संस्मरण। तो लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली, जो अपन ने पीछे पिक्चर देखी थी, तो सालिम अली के मृत्यु के, लिखा है सालिम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तुरंत बाद लेखक को उनकी बहुत याद आती है और उनके दुख में और बहुत याद आने पर उन्होंने इसके बारे में, उनके विषय में इन्होंने लिखा है कि वह सालिम अली जो थे वह कैसे थे। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद रूप में व्यक्त किया। यानी वो इतने दुखी हो गए तो उन्होंने सांवले सपने हैं उनके बारे में इसको व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा और रवानी और अभिव्यक्ति की शैली को दिल से छू लेने वाली है। यानी उन्होंने इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग किया है और जो सालिम अली है उनका एक चित्र प्रस्तुत किया है कि जैसे हम हमारे दिमाग में एक पिक्चर प्रस्तुत करते हैं, वैसे उनका व्यक्तित्व जो है वो चित्र के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो जाबिर हुसैन ने सालिम अली, ये रहे सालिम अली, इनके व्यक्तित्व को लेकर के यह डायरी लिखी है, संस्मरण लिखा है। तो देखें, सांवले सपनों की याद। यह जो है सुनहरे पक्षी के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। मैं आपको पहले पाठ का सार बता देती हूँ, आप ध्यान से सुने इसको। वह झुंड मौत की वादी की ओर जा रहा है, जिसमें सबसे आगे थे सालिम अली। तात्पर्य यह है कि सालिम अली जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने पर उनको 4 व्यक्तियों के द्वारा ले जाया जा रहा है और पीछे बहुत सारी भीड़ है और सालिम अली जो है वह आगे चल रहे हैं, अर्थात जिसकी मृत्यु हो जाती है ले जाते वक्त वो आगे रहते हैं। 4 व्यक्ति कंधे देकर उनकी अर्थी को ले जा रहे हैं और पीछे बहुत सारी भीड़ है। तो कह रहे हैं कि इसमें सालिम अली जो है सबसे आगे हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हैं। यानी ऐसा अंतहीन कि ऐसा अंत कि जहां से जाने के बाद व्यक्ति पुनः लौट कर नहीं आता। यानी एक बार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः उसी रूप में लौट के नहीं आता है। तो सालिम अली जो थे उनकी मृत्यु हो गई है और पीछे भीड़ का एक हुजूम सा आ रहा है और इस बार तो ये शहर की भीड़ और तनाव के माहौल से बहुत दूर चले गए हैं। यानी ऐसी जगह है जहाँ पर शहर की न तो भीड़ भाड़ है, न तनाव है, कुछ भी नहीं है और यह इनका आखिरी पलायन है। वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं
जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हैं। तो इस प्रकार सालिम अली की अंतिम यात्रा हो रही है। तो जब ये अंतिम यात्रा जाबिर हुसैन ने देखी तो कुछ शब्दों के द्वारा इन्होंने इस प्रकार का चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी थे और कहते हैं लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात पर सालिम अली दुखी थे। क्यों? क्योंकि लोग झरने, पहाड़ों, जंगल को भी इसी दृष्टि से देखते हैं, परंतु ऐसे में उनके मधुर संगीत का अनुभव ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लोग झरनों को, पहाड़ों को और जंगलों को अलग दृष्टि से देखते हैं। पक्षियों पर ध्यान नहीं जाता है। पक्षी कितना मधुर संगीत गाते हैं इस पे ध्यान नहीं जाता है। तो लोग पक्षी और आदमियों को एक ही नज़र से देखते हैं कि हाँ दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षियों में भी बहुत खूबसूरती है। तो यहाँ बताया कि सालिम अली जो थे वो पक्षी प्रेमी थे। सांवले सपनों का जो एक जादू है उसके बारे में जाबिर हुसैन जी लिखते हैं कि लेखक ऐसा मानते हैं कि इतिहास में पता नहीं, एक उदाहरण देकर उन्होंने एक बात को प्रस्तुत किया है कि पता नहीं इतिहास में कब श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई थी, कब माखन से भरे बर्तन फोड़े होंगे वृंदावन में, कब मधुर स्वर से बंसी बजाई होगी और कब उन्होंने वृंदावन को संगीतमय किया होगा। परंतु आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो क्या होता है, वहां का यमुना का जो सांवला जल है वह हमको सारी घटनाओं की याद दिला देता है और लगता है कि अभी कोई अचानक से बंसी बजाने लगेगा। तो कृष्ण की बांसुरी के जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं रह सकता। अर्थात जब भी हम वृंदावन जाएंगे तो हमको लगेगा कि अभी श्री कृष्ण भगवान आएंगे और बांसुरी बजा देंगे। तो यह जो सपने हैं वो सांवले सपने हैं और हम जब कभी वहाँ पर उस संबंधित व्यक्ति से संबंधित जगह पर जाते हैं तो हमको वह याद आ जाती है, अनायास ही आ जाती है। तो सालिम यहाँ पर भी ऐसे ही जाबिर हुसैन जो है सालिम अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके जीवन के बारे में सांवले सपनों की तरह उनको याद कर रहे हैं। और यह जो सांवले सपने हैं वो दुखी है। दुखी इसलिए है क्योंकि सालिम अली जो है वह चले गए हैं और वो पक्षी प्रेमी थे और पक्षी प्रेमी होने पर उनका जो सपना है वह तो अब अधूरा रह गया और जाबिर हुसैन जो है उनकी याद में दुखी हैं। तो सालिम अली जो थे वो थोड़े कमजोर शरीर वाले थे। 100 वर्ष की उम्र उनकी लगभग होने वाली थी, थोड़ी ही दिन बाकी थे। जीवन में लंबी यात्रा से वो बहुत थक चुके थे, शरीर उनका बहुत कमजोर हो गया था। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी भी उनको हो गई थी और जिसकी वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई है। इस उम्र में भी उनकी आंखें जो है पक्षी की तलाश और हिफाजत में लगी रहती है। यानी इतनी उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी वह पक्षियों की तलाश में रहते और कैसे उनकी सुरक्षा करूं इस पर ही ध्यान रहता था। उनकी आंखों पर चढ़ा जो दूरबीन था, अर्थात जब से उनको पक्षियों से प्रेम हुआ तब से लगा करके जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उनकी आंखों पर पक्षियों की खोज के लिए लगा दूरबीन लगा ही था और मृत्यु के बाद ही उनके वहां से वह दूरबीन हटाया है। तो सालिम अली जो थे वह प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे, यानी पक्षियों को प्रेम करने वाले और पक्षियों की जो हिफाजत करने वाले थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ से हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया ही पसरती थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत और जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई। तो सालिम अली की जो पत्नी थी उनका नाम था तहमीना। तो एक बार जो थे सालिम अली जो थे बहुत पक्षियों से प्रेम करते थे। तो एक बार उनको मुलाकात जो थे उस समय में आ, 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 उस समय में जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे भी मुलाकात हुई थी और केरल की जो साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उस समय केरल की साइलेंट वैली जो थी
को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने उनसे मिल करके उनकी चिंता उनको बताई, और उनकी चिंता देखकर मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले चौधरी चरण सिंह भी भावुक हो उठे। यानी उन्होंने, सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह से जा करके बोला कि जो साइलेंट वैली है वहाँ पर रेगिस्तान की जो झोंके आएंगे तो उससे यहाँ पर जो रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ये बात सुन करके, पक्षियों के प्रति इतने प्रेम को देख करके चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी भावुक उठे। और आज देखिए, न तो चौधरी चरण सिंह है और ना ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली है। अब हिमालय और लद्दाख की जो बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा? कौन उन पक्षियों के बारे में सोचेगा? कौन उन पक्षियों के बारे में चिंता करेगा? एक सालिम अली की जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। क्या नाम है? फॉल ऑफ द स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है, ये लिखा है, सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। तो यह इनकी आत्मकथा है। और एक अंग्रेजी साहित्यकार थे लॉरेंस, ये लिखा है लॉरेंस, एक अंग्रेजी साहित्यकार थे लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। तो यह लॉरेंस जो थे वह भी प्रकृति प्रेमी थे और सालिम अली, दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे। तो लॉरेंस की जो पत्नी थी, लॉरेंस की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि भाई अपने पति के विषय में कुछ कहिए। तो उन्होंने कहा, मेरे पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है वह ज़्यादा जानती है। अर्थात मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा तो वह पशु पक्षी जो हैं वो मेरे पति को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वह पक्षियों से प्रेम करते थे तो पशु पक्षी भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे और उनको अच्छी तरीके से जानने लग गए थे। तो इस प्रकार से लॉरेंस जो थे वह भी प्रकृति प्रेमी थे और सालिम अली दोनों ही पशु पक्षी प्रेमी थे। एक बार क्या हुआ कि बचपन, अब ये सालिम अली जो थे वह, उनको पक्षियों से प्रेम हुआ कैसे? तो एक घटना है कि बचपन में सालिम अली जो थे वह एयर गन से नीले कंठ वाली जो गोरैया थी वह उससे घायल हो गई और उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लग गए, प्रकृति के रहस्य को जानने लग गए और नित्य नई ऊंचाइयों को छूने लगे। और वे उक्त घटना से प्रेरणा लेकर लॉरेंस की तरह ही, जो लॉरेंस थे, उन लॉरेंस अंग्रेजी साहित्यकार थे, लॉरेंस की तरह ही वह भी नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। यानी इस प्राकृतिक जीवन को वह भी प्रेम करने लग गए थे। और सालिम अली जो थे वह बहुत भ्रमणशील थे, इधर उधर घूमना, जिसको यायावरी की प्रवृत्ति कहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति कहते हैं, उनकी इस प्रवृत्ति को याद कर लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकल चले हैं। भले उनकी अंतिम यात्रा है, अर्थी जा रही है, शव यात्रा जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आज भी वह अपनी आंखों पे दूरबीन लगाए और कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षियों की खोज में जा रहे हैं। और इस प्रकार से अब वह संसार में कहाँ चले गए हैं और ऐसी जगह गए हैं जहाँ से वह पुनः लौटकर नहीं आ सकते हैं। तो कहते हैं कि सालिम अली तुम कब आओगे, तुम कब लौट के आओगे? इस प्रकार लेखक जो है वो थोड़े भावुक हो गए हैं। तो यह जो पाठ है, सांवले सपनों की याद, यह एक संस्मरण है और सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण विज्ञानी सालिम अली का यह जो है लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा व्यक्ति चित्र उभारा गया है। इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों के व्यवहार का ज्ञान करके उनके साथ में उनको बढ़ाना चाहिए
उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपने अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमारे आसपास में जो प्रकृति है, पशु पक्षी है, उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए और एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके उनके लिए कुछ न कुछ हमको अवश्य करना चाहिए। तो यह था जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया पाठ सांवले सपनों की याद। धन्यवाद।